आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पोर्टल जो है अब ऑनलाइन हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में सारी की सारी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि आप इसके ऊपर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर एक्सचेंज चैनल से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने जो है ये वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अभी भी जो है वो लॉन्च कर दी है और रजिस्ट्रेशन का आगाज़ जो है वो कर दिया है, जो कि है bikes.punjab.gov.pk के नाम से ये वेबसाइट है। इसके अलावा कोई भी जो वेबसाइट है वो सारी की सारी फेक है, जो कि अब तक आपको लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट ने जो है अभी ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे, रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस देना। उसके बाद आपने जो है वो अपना CNIC जो है वो यहाँ पे इंटर करना है। तो मैं यहाँ पे अपना CNIC जो है वो इंटर कर देता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप CNIC इंटर करेंगे, आपका ऑलरेडी यहाँ पे मेल या फीमेल होंगे तो आपका जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे देना है पासवर्ड। तो यहाँ मैं पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद आपने नीचे जो है दोबारा पासवर्ड टाइप करना है। ठीक है, मैं दोबारा कंफर्म पासवर्ड कर लेता हूँ। और ये सारा कुछ देने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डिटेल फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने ये सारी की सारी डिटेल जो है वो देनी है। तो यहाँ पे हम अप्लाई किस तरह करेंगे वो सारी की सारी डिटेल हम देख लेते हैं कि आप ये सारा फॉर्म जो है वो किस तरह से फिल करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये है कि एट द एंड जो है आप इजीली जो है अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, पेट्रोल बाइक के लिए या ई-बाइक के लिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आप जो है वो कोशिश करेंगे, अगर बाइक के लिए अप्लाई करेंगे पेट्रोल वाले के लिए, तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये जो है वो ज़्यादा बाइक है और इस ई-बाइक में जो है वो कम है, तो इसलिए यहाँ पे कंपटीशन भी जो है वो ज़्यादा होगा। तो हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं बाइक जो कि पेट्रोल बाइक है। और उसके बाद जो है आप कौन सा बाइक जो है वो लेना चाहते हैं, आप यहाँ पे सारे बाइक जो कि अवेलेबल हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी मैं जो है एफिशिएंट इंडस्ट्री 100cc जो पावर प्लस है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा और भी हैं, आप होंडा की देख सकते हैं, बहुत सारे बाइक्स जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये काफ़ी सारे जो है वो कोटेशंस दी हुई हैं जो कि PDF में है। यहाँ पे इनकी बाइक की कीमत वगैरह है, आप यहाँ पे बाइक की कीमत वगैरह भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आपके सामने जो है वो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। ठीक है, कि उसकी कितनी कितनी कीमत है वो सारा कुछ यहाँ पे डिटेल से बताया हुआ है कि हर बाइक की कीमत के हिसाब से आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपकी जो किस्तें होंगी वो कम बन सकें। तो आप यहाँ से जो भी बाइक सेलेक्ट करेंगे उसकी कीमत जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ऑलरेडी जो आपने शनाख्ती कार्ड जो है वो प्रोवाइड किया होगा, उसी हिसाब से आपका नाम, CNIC और मेल जो है उसने ऑलरेडी उठा लिया है। अब आपने यहाँ पे अपने जो है वो फादर का नाम या हस्बैंड का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है आपने अपनी यहाँ पे मदर का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये लिखने के बाद आपके पास जो है वो CNIC की इशुएंस डेट्स जो है आपकी वो आपने यहाँ पे लिखनी होगी। जो भी आपकी CNIC पे इशुएंस डेट्स है आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी CNIC की जो इशुएंस डेट्स है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपने जो है CNIC की डेट ऑफ एक्सपायरी जो है अगले कॉलम में लिखनी है, तो यहाँ पे जो है वो एक्सपायरी डेट लिख लेंगे। तो डेट ऑफ एक्सपायरी भी हमने जो है वो लिख दी है। अब आगे आ जाती है कि आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ CNIC के मुताबिक क्या है, तो आपने वो वाली डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ लिखनी है, हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ जो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो है वो लिख दी है। इसी तरह जो है मैरिटल स्टेटस जो है आपका वो आप लिखेंगे, मैरिड है या सिंगल हैं, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है आपके कितने हैं वो आप यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे। अगर आप सिंगल सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप 0 लिखेंगे, लेकिन अगर आपने जो है वो मैरिड लिखा है तो अगर आपके हैं बच्चे तो देन आप बच्चे लिखेंगे, और अगर नहीं है तो तब भी आप 0 लिखेंगे। उसके बाद जो है अगला ऑप्शन आ जाता है कि रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपने यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ जो है वो देनी है। तो सिंपल आपने क्या करना है, कोई भी अपनी फोटोग्राफ जो है आप बनवा लें या आपके पास ऑलरेडी पड़ी है करना है। उसके बाद आपने सिंपल अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल या जहाँ भी आपकी वो तस्वीर पड़ी है तो आपने वो जो है वो यहाँ पे डाल लेनी है। मिसाल के तौर पर मैं अपनी यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरी पिक्चर यहाँ पे जो है वो इस तरह से आ गई है। उसके बाद जो है वो कह रहा है कि आपने शनाख्ती कार्ड का फ्रंट पेज जो है वो यहाँ पे डालना है, तो हम यहाँ पे शनाख्ती कार्ड का फ्रंट पेज डाल देते हैं। और इसी तरह वो कह रहा है कि आपने जो है शनाख्ती कार्ड की बैक साइड जो है वो यहाँ पे डालें, तो हम अपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड यहाँ पे डालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे तीनों चीज़ें जो है वो इस तरह से अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगला चीज़ आ जाएगी कि आपकी जो है एप्लीकेंट कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी हुई है, आपने ऑलरेडी यहाँ पे जो ईमेल शुरू में दी थी वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर ले देता हूँ। मोबाइल नंबर देने के बाद जो है आपका प्रोविंस ऑफ जो भी है डोमिसाइल आपने वो यहाँ से सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये पंजाब में है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो पंजाब ही सिलेक्ट होगा। उसके बाद आपके पास डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आप किस डिस्ट्रिक्ट से आपका डोमिसाइल है तो वो आप यहाँ पे जो है वो चूज़ करेंगे। ठीक है, और इसी तरह जो आपकी तहसील है वो यहाँ से आपने जो है वो उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, हम यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह डोमिसाइल की पिक्चर जो है आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, तो मैं सिंपल यहाँ पे अपनी डोमिसाइल की पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे
और यहाँ से जो है आप अपने डोमिसाइल को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और वो भी इस तरह से जो है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका करंट रेजिडेंट एड्रेस जो भी है आप यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपका एड्रेस जो है वो एज़ पर CNIC जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो है करंट रेजिडेंट एड्रेस जो भी आपका है उसके ऊपर आपने जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो आपका लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सिटी सेलेक्ट करना है जो भी आपके शनाख्ती कार्ड पे है, और उसके बाद आपने तहसील यहाँ सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने जो है वो प्रोविंस जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो कि हमारा पंजाब है। और परमानेंट अगर एड्रेस जो है आपका जो है सेम है एज जो है वो आर्जी पते के, तो आपने सेम एज अबव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उठा लेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपका बैलेटिंग में जो है वो नाम निकल जाता है तो वो पूछ रहे हैं कि आपका जो बाइक है वो कहाँ पे जो है वो डिलीवर किया जाए, आपका जो मुस्तकिल पता है उसके ऊपर या आर्जी पता है उसके ऊपर। तो अगर आप कहते हैं कि जी मेरा टेम्परेरी एड्रेस के ऊपर किया जाए तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप कहते हैं मेरे परमानेंट एड्रेस के ऊपर जो है वो किया जाए तो तब इसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि जी मुझे जो है वो आर्जी पते के ऊपर जो है वो मिलनी चाहिए। ये सारा फॉर्म जो है फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है एक गारंटी चाहिए होगी जो कि आपने गारंटी जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे आप जो है वो गारंटर की जो है वो नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो क्या रिलेशनशिप है, ब्रदर, फादर, मदर, स्पाउस, सिस्टर, इनमें से कोई भी जो है वो आपकी, मिसाल के तौर पर आप ब्रदर सेलेक्ट करते हैं, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर आपने यहाँ पे देना है। ठीक है, जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद जो भी उसकी CNIC डेट वगैरह होगी वो आपने यहाँ पे देनी है, और इसी तरह आपने उसका एक्सपायरी डेट जो है वो यहाँ पे देनी है, और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, उसकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जो है आपने उसकी जो है वो CNIC जो है वो अपलोड करनी है, जैसे मैंने शुरू में अपलोड की थी। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे वैसे ही कोई भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने जो है अपलोड कर लेनी है। यहाँ पे इसको जो है इस पर भी सिंपल आप इसको अपलोड कर लेंगे। ठीक है, ये आपने फ्रंट पेज देनी है और ये वाले शनाख्ती कार्ड की बैक साइड देनी है। ठीक है, मैंने तो ऐसे आर्जी कोई भी अपलोड कर दिए फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए। उसके बाद जो है टाइप ऑफ यूटिलिटी बिल जो है वो आपने अटैच करना है। आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल अटैच करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से गैस का करेंगे तो गैस सेलेक्ट करेंगे, वाटर का करेंगे तो वाटर का करेंगे, और टेलीकॉम का करेंगे तो इनमें से जो भी जो बिल है वो आप प्रोवाइड करेंगे वो सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपलोड करूँगा। यूटिलिटी बिल रेफरेंस नंबर, उसके ऊपर एक रेफरेंस नंबर होता है आपके पास, कुछ इस तरह से लिखा होगा, आपने वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपने बिल की जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है बिल। ठीक है, आपने जैसे मैंने मिसाल के तौर पर कोई भी इमेज कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो है बिल ही अटैच करना है यहाँ पे। उसके बाद जो गारंटर आपने इन्फॉर्मेशन ऊपर दी है सारी, तो यहाँ पे मैं जैसे कोई भी जो है वो दे देता हूँ XYZ, ठीक है, @gmail.com, लेकिन आपने जो है वो सही वाला जो है वो देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जैसे फ़ोन नंबर दे दी तो आप इस तरह से फ़ोन नंबर देंगे। इसी तरह नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, उसके के नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं आपने यहाँ पे जो है वो लिख देने हैं। ठीक है, जो है आपने जिसका गारंटर है उसका सारा यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जो भी यहाँ पे रहता है वो लिखेंगे, सिटी वो कौन में रहता है वो सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जो भी है उसका वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो भी उसका है यहाँ पे आप जो है वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ से आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है, जो भी उसका प्रोविंस है। ठीक है, आपने वो सिलेक्ट करना है। इसी तरह जो है वो आप दोबारा एड्रेस मांगेगा तो इसको हम सेम एज अबव कर देंगे। ठीक, उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम, जो आपकी गारंटी दे रहा है उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ठीक है, यहाँ से बिजनेसमैन है, अदर है, सैलरी है, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सब तो मैं सैलरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है रेजिडेंस ओनरशिप स्टेटस, उसका अपना घर है या नहीं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर अपना घर है तो ये करेंगे, और रेंटेड है तो यहाँ पे ये क्लिक करेंगे। उसके बाद नंबर, उसके बाद जो है नेचर ऑफ सैलरी क्या है, कैश में आती है या बैंक ट्रांसफ़र है, तो हम कहेंगे कैश में होती है। ठीक है, उसके बाद जॉब स्टेटस परमानेंट है या कॉन्ट्रेक्चुअल है। यहाँ पे जो है परमानेंट लोग वो लोग होंगे जो कि गवर्नमेंट में कुछ जॉब करते हैं, गवर्नमेंट में हो गए, फौजी हजरात हो गए, इस तरह के जो लोग हैं वो परमानेंट में आएंगे, और बाकी जितने भी प्राइवेट जॉब करते हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल में आएंगे। ठीक है, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, जिस कंपनी में वो काम करते हैं वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, जो भी कंपनी है। उसके बाद जो है मंथली टेकन होम सैलरी कितनी है, उनको सैलरी कितनी मिलती है। ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, 50, 60, 70 जो भी इनकी सैलरी है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है उनको कितना एक्सपीरियंस हो गया है वो एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह जो है एम्प्लॉयर एड्रेस क्या है, वो कहाँ पे काम करते हैं, तो जहाँ पे भी वो काम करते हैं वो आपने एड्रेस जो है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया। उसके बाद डू यू हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, उसके बाद उनके पास कोई और अदर और सोर्स ऑफ इनकम है तो आपने अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है डू यू ऑलरेडी हैव अकाउंट विद द बैंक ऑफ पंजाब, क्या आपके पास जो है बैंक ऑफ पंजाब का जो है वो अकाउंट है, अगर है तो यस करेंगे, अगर नो है तो नो करेंगे।
उसके बाद नो हमने किया तो यहाँ पे जो है वो नंबर भी नहीं मांग रहा, लेकिन यस करेंगे तो आपने यहाँ पे नंबर देना होगा, जो भी अकाउंट नंबर होगा। उसके बाद आपका कोई जो है पॉलिटिकल एक्सपोर्ट पर्सनैलिटी तो नहीं है, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद जो है आपने कैश वाउचर की जो है, कैश वाउचर क्या होता है, जो चेक बुक होती है उसका आपने यहाँ पे तस्वीर अपलोड करनी है। तो यहाँ पे सिंपल, जैसे मैं अभी फिलहाल के लिए तो कोई भी अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो है यहाँ पे अपलोड करनी है। जैसे यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है जो कि आपको PDF में होगी, ठीक है। ये आपने लाजमी ध्यान रखना है कि ये PDF में हो, बाकी तो ये इमेज डाल दी है मैंने, लेकिन ये जो है वो PDF में आपको चाहिए होगी, तो ये आपने PDF में अटैच करनी होगी। इसी तरह करंट सैलरी स्लिप, पेंशन वगैरह का कोई कार्ड वगैरह आता है तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। इसी तरह ऑलरेडी अगर आपने जो है वो लोन लिया हुआ है किसी भी बैंक से, तो आप यहाँ पे अगर लिया हुआ है तो यस करेंगे, अगर नहीं लिया हुआ तो नो पे क्लिक करेंगे। इसी तरह जो है वो आपने किसी किस्म के बैंक में जो है वो अप्लाई किया हुआ है लोन के लिए तो यस करेंगे, अगर किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ तो नो करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये अप्लाई है और यहाँ पे जो है ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अगर किया हुआ है तो आपने यहाँ पे लाजमी करना है, क्योंकि ये सारा कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से, तो आपने जो है वो यहाँ पे लाजमी अपलोड करना है। इसी तरह सारी इन्फॉर्मेशन जब आप दे लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डिटेल देनी होगी कि आप जो है वो किस स्कूल या कॉलेज में जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एजुकेटेड आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं रावलपिंडी करता हूँ तो रावलपिंडी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रावलपिंडी सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह जो है आपके यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, मदरसा है, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास जो है वो सारी की सारी लिस्ट जो है वो आ जाएगी, जो भी आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी है उस पर आप क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। डिग्री लेवल आपका जो है वो कौन सा है, तो यहाँ से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। डिग्री नेम क्या है, उसके बाद आप यहाँ पे जो भी डिग्री नेम है आपका वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने BS कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है यूनिवर्सिटी का, वो आपको देखना पड़ेगा, जो भी है वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। इसी तरह आपके जो है वो स्टार्टिंग सेशन कौन सा है, 2023-24 जब भी आपने स्टार्ट किया है तो वो जो है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है सिटी कैंपस जो है वो आपको लोकेटेड कहाँ पे है, तो वो आपने यहाँ से बता देना है, ठीक है। वो UB है आपका, वो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट करके बता देंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारी डिटेल आप देने के बाद फिर नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगा कि रेफरेंस आ जाएगा कि आपने जो है वो यहाँ पे 2 रेफरेंस जो है वो देने होंगे, ठीक है। अदर देन जैसे वो गारंटर था आपका, ये रेफरेंस हो गए, ठीक है। रेफरेंस में आपने क्या करना होगा, जो आपके रेफरेंस दे रहे होंगे वो आपने नाम देना होगा, वो कोई भी बंदा हो सकता है, ठीक है। आपने यहाँ पे जो है वो रेफरेंस देना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने जो है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है, जो भी उसका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आप दे देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे उसका CNIC नंबर देना है, तो आप जो भी है उसका CNIC नंबर यहाँ पे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो उसकी डेट ऑफ इशुएंस होगी ID कार्ड की, वो आपने जो है वो यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। तो आज की जो भी इंश्योरेंस डेट है वो आप यहाँ पे देंगे। इसी तरह आपने जो है वो सेकंड रेफरेंस में भी यही चीज़ करनी है कि आपने जो है उसका नाम देना है। उसके बाद आपने उसका मोबाइल नंबर देना है, जो भी उसका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने CNIC जो है वो इंटर करना है, उस बंदे का जो भी CNIC नंबर है वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद उसी तरह उसकी भी जो है वो आपने डेट ऑफ इशुएंस जो है यहाँ से सिलेक्ट करनी है, जो भी उसकी डेट ऑफ इशुएंस है वो आपने जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ये सारा कुछ अब कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप सिंपल क्या करेंगे, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा कि मैं तस्दीक करता हूँ कि जो भी मैंने सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी हैं वो बिल्कुल ठीक ठीक दी हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि गलत हो। वो सारी की सारी यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो मुहैया की है एट द एंड, वो सारी की सारी जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन। उसके बाद आपने सिंपल सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये वो पोर्टल था कि जिसके ऊपर आप जाके आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फायदा उठा सकें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।